हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जो कि जिसका नाम है संख्या पद्धति। प्रश्नावली देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं संख्याओं के बारे में, बेसिकली होता क्या है। संख्याओं के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली हल करेंगे। तो देखिए, संख्याएँ पढ़ेंगे हम लोग। संख्याएँ देखिए, संख्याएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएँ, दूसरी काल्पनिक संख्याएँ। तो काल्पनिक संख्याएँ को हमें नहीं पढ़नी है, ये क्लास 11-12 में पढ़नी है, और वास्तविक संख्याओं को हमें 9-10 में पढ़ना है। तो देखते हैं बारी बारी से सभी वास्तविक संख्याओं के बारे में। ये सब वास्तविक संख्याएँ हैं के अंदर आता है पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ। आज तक जितनी भी संख्याएँ हम लोगों ने पढ़ी हैं, लगभग वो सब वास्तविक संख्याएँ के ही अंतर्गत आती हैं। तो देखते हैं पूर्णांक। देखिए, संख्या रेखा पर मतलब संख्या रेखा पर दिखाई गई सभी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब संख्या रेखा पर देखिए, ऋणात्मक संख्याएं भी दिखाई जाती हैं, धनात्मक संख्याएं भी दिखाई जाती हैं। तो धनात्मक संख्याएं अनंत तक और जीरो सहित ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक के संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक वे संख्याएँ होती हैं जिनसे हम गिनना आरम्भ करते हैं। मतलब हम लोग कहाँ से गिनना आरम्भ करते हैं? 1 से 1, 2, 3 से लेकर जहाँ तक मन करता है वहाँ तक गिनते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। इन्हें धन पूर्णांक भी कहते हैं। यहाँ से इधर धन पूर्णांक भी कहते हैं। मतलब 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएँ हैं उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं, या गिनती वाली संख्याएँ कहते हैं। आप जो कि मर्जी में आपको जो आए वो बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं? 1, 2, 3, मतलब 1 से लेकर अनंत तक ऐसी संख्याएँ जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। अब कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं देखिए, जो जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याएं, मतलब 0, 1, 2, 3, इनफाइनाइट। मतलब जीरो से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं धनात्मक हैं उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूछेगा कोई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत। परिमेय संख्या है। अब मेन हम लोगों का इस पर टारगेट रहेगा, इस चैप्टर में मेन परिमेय संख्या के बारे में ही पढ़ना है। परिमेय संख्या देखिए, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में या बटा के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें दो कंडीशन है। देखिए, P और Q क्या दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और Q 0 भी नहीं होती, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग अब लोग को उदाहरण दे देते हैं, 1, 2, 1/2, 3/2। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें P/Q के रूप में, मतलब उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं देखिए, हम लोग 3/0 नहीं लिख सकते, ये गलत है। 0 नीचे नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या के बारे में आपने जान लिया हल्का फुल्का। प्रश्नावली में आएगा तो और आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, या पूर्ण वर्ग इनका नहीं बन सके। जैसे देखिए, रूट वाली जो सभी संख्याएं, मतलब जो जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बन सके, जैसे √2, √3, √6, √4 नहीं, इनका मान होता है 2, ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। पाई, ये सभी क्या संख्याएं हैं? कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इतना नोट करिए, उसके आगे हम देखते हैं। अब इन्हीं संख्याओं के आधार पर हम लोग एग्जाम्पल एनसीईआरटी का देख लेते हैं। कह रहा असत्य असत्य देखना है और इसके उत्तर भी देने हैं कारण सही। तो लिखा है कि पहला प्रश्न कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से इधर तो है लेकिन 0 नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है।
अब कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक कहाँ है, ये है पूर्णांक। देखिए प्रत्येक पूर्णांक हम -3 को -3/1 लिख सकते हैं, इसको 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, 0 को भी 0/1, मतलब इसको p/q के रूप में हम लोग लिख ले रहे हैं। तो जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएँ क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएँ। तो हम लोग क्या कहेंगे, हाँ दूसरा सत्य है, ये कथन सत्य है। क्यों, सभी पूर्णांकों को हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। जैसे लिख देंगे, जैसे -1 को 1/1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। और तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या पूर्णांक होती है नहीं, पूर्णांक परिमेय होती है लेकिन परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता। तो लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा असत्य। क्यों, क्योंकि हम इन्हें इन्हें क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 1/2, 1/2 को हल करेंगे तो 0.5 आएगा, पॉइंट आएगा, मतलब पूर्ण संख्या नहीं बन सकती है, पूर्णांक नहीं बन सकता। तो ही कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो लिख देंगे असत्य, कि जैसे लिख देंगे जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये आप लोग नोट करिए, हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ आगे। तो देखिए लिखा है दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। मान लीजिए आपके एनसीईआरटी में दिया है, आपके एनसीईआरटी से ही बताते हैं, 1 और 2 के बीच में मान लीजिए 3 परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या है। तो पहले मेथड में क्या है कि पहले को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं और दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं, उसके बीच की संख्याएं निकल दी जाएंगी। तो देखिए पहले कर लेते हैं, 1 और 2 को जोड़ के आधा कर लेते हैं, मतलब 3/2। यहाँ एक संख्या आ गई 3/2। अब इसके बीच में या इसके बीच में, किसी के बीच में आप निकालते जाइए, निकलता जाएगा संख्या। देखिए 1 और 3/2 के बीच में निकालते हैं, 1 + 3/2, 2 कॉमन लेंगे, 2 + 3 मतलब 5/2 और 2 से फिर भाग देंगे, मतलब 5/4। एक और संख्या आ गई 5/4। अब इसके बीच में निकाल सकते हैं या इसके बीच में निकाल सकते हैं या इसके बीच में निकाल सकते हैं, कोई किसी के बीच में निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसके बीच में निकाल सकते हैं, 5/4 और 2 के बीच में। तो जोड़ेंगे दोनों को, पहले 4 कॉमन लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 13/4 और इसमें फिर 2 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, मतलब 13/8। तो देखिए हमने आसानी से 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकाल दी है। आप भी निकाल सकते हैं, अब इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मतलब दो संख्याओं के बीच में आप कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं, परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्या निकलती हैं। एक मेथड और आपको बताते हैं हम। मान लीजिए हमें निकालना है 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। देखिए मान लीजिए यहाँ n परिमेय संख्या निकालनी है, संख्याओं को जितनी संख्याएं निकालनी है उन्हें n मान लीजिए। तो अंश और हर में n+1 से गुणा कर देना है, अंश और हर में। तो हमें n निकालना है, n मतलब 3 निकालना है, तो n का मान 3 हो गया, तो n+1 क्या होगा, 4 होगा। तो हमें 4 से ऊपर 4 से नीचे भी गुणा करना है और उसके बीच में आसानी से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए 3/5 गुणे 4/4 मतलब 3 चौके 12, 20, 12/20। यहाँ देखिए 4/5 में 4/4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 5 चौके 20, मतलब हमें 12/20 और 16/20 के बीच में 3 संख्या निकालनी है। कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 13/20 लिख सकते हैं, 15/20 लिख सकते हैं,
17 नहीं, 16 के बीच में है ना, 13 14, 14/20 लिख सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए 14/20, 15/20। देखिए 3 संख्या निकल गई। आप जितनी भी संख्या आपको निकालनी है उनमें से उसमें से एक जोड़ के आंसर हर में गुणा कर दीजिए, आपको पर में संख्या निकल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विधि पसंद आया होगा। तो अब देखते हैं प्रश्नावली।